हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था स्कोप ऑफ फिजिक्स और हमने देखा था व्हाट इज यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म। ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था और हमने स्टार्ट किया था कि हमारी सोसाइटी फिजिक्स के साथ और टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है। ये हमने स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे देखते हैं और डिटेल में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फिजिक्स गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। की फिजिक्स से कैसे न्यू टेक्नोलॉजी आई, फिजिक्स कैसे रिलेट है टेक्नोलॉजी से। ठीक है, ये वन बाय वन हम उसी चीज को जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उसको डिटेल में कवर करते हैं कि हमारी सोसाइटी फिजिक्स और टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है। तो आइए मेरे साथ देखिए। फर्स्ट वन इज फिजिक्स फिजिक्स गिव्स राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी, फिजिक्स ने न्यू टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, देखिए समझिए इस चीज को। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि आपका सिलिकॉन चिप आपका पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, 14 नंबर पे आता है। ठीक है, तो सिलिकॉन चिप पे हम जब स्टडी कर रहे थे तो हमने क्या बनाया, सिलिकॉन चिप से हमने बनाया आपका सेमीकंडक्टर, जो हम मॉडर्न फिजिक्स में भी देखेंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर से क्या बने, सेमीकंडक्टर से बने आपके लैपटॉप, आपके फोन, आपकी एलईडी टीवी। देख रहे हैं इतने पतले पतले हो गए हैं। पहले के आप कंप्यूटर देखिए इतने मोटे मोटे होते थे। ठीक है, तो आज के कंप्यूटर देखिए इतने पतले पतले हो गए, बिल्कुल पतले पतले। फोन भी इतने पतले पतले आने लगे, क्यों? सेमीकंडक्टर्स की वजह से। ठीक है, तो ये राइज है किसका, टेक्नोलॉजी का। किसकी वजह से? फिजिक्स की वजह से। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखिए, सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन चिप। ठीक है, ये क्या बना आपका, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, जिसको हम पढ़ेंगे कहाँ पे, मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में हम इसको कवर करेंगे इन डिटेल में। ठीक है, और सिलिकॉन चिप क्या लाया आपका, रेवोल्यूशन लाया। ठीक है, आपका रेवोल्यूशन लाया, कंप्यूटर रेवोल्यूशन। इसी में आ जाती है सारी चीजें। रेवोल्यूशन आ गया, आपके स्मार्टफोन पतले होने लग गए, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पतले होने लगे, एलईडी टीवी पतली आने लग गई। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशन ही तो है टेक्नोलॉजी में। रेवोल्यूशन किसकी वजह से? फिजिक्स की वजह से। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो इसकी वजह से आपके क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी आई। आप देख रहे हैं, आप किसी को आराम से फोटो शेयर कर देते हैं, किसी को कॉल कर लेते हैं, यहाँ बैठे हो कितनी भी दूर, उसको कॉलिंग पे उससे बात कर लेते हैं सेकंडों में। ठीक है, और आप किसी को फोटो शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें क्या है आपकी, किसकी वजह से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। ठीक है, और ये फिजिक्स की ही एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी में क्या आया, रिवोल्यूशन आया। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी मेंशन कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव बोले तो EMW। ठीक है, की वजह से क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वायरलेस वायरलेस मिशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और आपका देखिए, और एक और एग्जांपल लिख लीजिए, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या हुआ, आपका अल्टरनेटिव करंट आया। अल्टरनेटिव करंट जो आपके घरों में जो बिजली आती है, ठीक है, आपके उससे बने ट्रांसफॉर्मर, नई टेक्नोलॉजी से जनरेटर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर लीजिए। ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे क्या है आपका अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव करंट जो आपके घरों में जो बिजली आती है, ठीक है, इससे आपकी ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इससे डेवलप्ड हुई। ठीक है, तो ये चीज़ थी, कुछ एग्जांपल है जो आपकी फिजिक्स से क्या है, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट आई। ठीक है, और ये हमारी फिजिक्स की देन है। ठीक है, जो न्यू टेक्नोलॉजी की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हमारी कंट्री की, हमारे वर्ल्ड की, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो फिजिक्स ऐसे कनेक्ट है न्यू टेक्नोलॉजी से, मतलब टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है, फिजिक्स की वजह से। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट देखिए कि टेक्नोलॉजी की वजह से कि हमें एडवांसमेंट चाहिए थी, तो उस एडवांसमेंट की वजह से फिजिक्स में कुछ नए कॉन्सेप्ट आए। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी जनरेटिंग न्यू फिजिक्स। फर्स्ट वन में क्या था कि हमने देखा था कि आपकी फिजिक्स का हमें जो कॉन्सेप्ट पता है, हमने उसी को पढ़ के हमने न्यू टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की हमारी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी जनरेट न्यू फिजिक्स की, हमें जैसे मान लो हमें नहीं पता फिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट, ठीक है, हमें इस कोई भी चीज़ है उसमें एडवांसमेंट चाहिए। ठीक है, या कोई चीज़ हमें चाहिए जो हमें लग रहा है कि ये कमी है, इस कमी को दूर कैसे करें, तो हम पढ़ने लगे, फिजिक्स को पढ़ने लगे। तो फिजिक्स से पढ़ते 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 कुछ नए कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुए। ठीक है, और ज़्यादा, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम हम और ज़्यादा समझने लगे। ठीक है, तो और ज़्यादा समझने लगे, और डिटेल में हमारी कहानी फिजिक्स की बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल, हमें स्टीम इंजन की एफिशिएंसी बढ़ानी थी। स्टीम इंजन, ठीक है, तो हमने फिजिक्स में पढ़ा क्या, थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स में क्या पढ़ा हमने, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा, हीट इंजन। ठीक है, और हीट इंजन पढ़ा हमने, तो हमें बहुत ज्यादा और चीजें पता चली। तो स्टीम इंजन की एफिशिएंसी बढ़ी, तो और हीट इंजन को हम पढ़ने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला डीजल इंजन। डीजल इंजन, ठीक है, देख रहे हैं, हमें और ज़्यादा इसमें इन चीज़ों में पता चली, और ज़्यादा बातें पता चली, तभी तो हम एडवांस कर रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा हमें कॉन्सेप्ट पता चले कि हाँ ये ऐसे भी काम करते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट भी होते हैं। ठीक है, हमें और ज़्यादा पता चले कि हमें एडवांसमेंट चाहिए था, तो हम और ज़्यादा पढ़ने लगे। ठीक है, और ज़्यादा पढ़ने लगे, हमें और ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगी, जितनी ज़्यादा समझ में आने लगी उतनी ज़्यादा हमारी फिजिक्स फैलती गई। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल। जैसे कि एक और एग्जाम्पल सोचिए, जैसे आपको ठंड, जैसे मान लो कि पहले रेफ्रिजरेटर, फ्रिज नहीं होते थे, फ्रिज नहीं होते थे, हमने सोचा कि ऐसा भी कोई चीज़ होनी चाहिए कि हमारी चीज़ों को ठंडा रखे। तो हम और पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते 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 हमें कुछ फिजिक्स में ही कुछ नए कॉन्सेप्ट मिले, दैट इज थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, वैसे बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं आपको कुछ ही दे रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर, थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स के कॉन्सेप्ट में एडवांसमेंट आई। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे ही करोड़ों एग्जाम्पल अवेलेबल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए कि हमारी सोसाइटी कैसे अफेक्ट होती है कि नई टेक्नोलॉजी आई, उससे हमारी सोसाइटी को क्या फर्क पड़ता है, फिजिक्स के नए कॉन्सेप्ट आए, उससे हमारी सोसाइटी को क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं उसी को। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स कनेक्ट
विथ न्यू विथ सोसाइटी, फिजिक्स कैसे कनेक्ट है हमारी विथ सोसाइटी। चलिए इस बात को भी समझिए। देखिए देखिए जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, हमने जैसे ये देखो, इसमें हमने क्या देखा था, सिलिकॉन जो चिप है हमारी, हमने इसमें स्टडी की। स्टडी करने के बाद हमें क्या एडवांसमेंट मिली, हमें फोन्स, है ना, फोन्स में एडवांसमेंट मिली, हमें फोन्स और अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के फोन्स आने लगे हमारे पास, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी टीवी और आपकी एलईडी की चीज़ें, ये सब चीज़ें किसकी वजह से आई, फिजिक्स की वजह से आई। और ये फोन्स का बेनिफिट कौन उठा रहे हैं, हम लोग ही तो उठा रहे हैं, हमारी सोसाइटी ही तो उठा रही है। तो देखिए फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट था, उससे बनी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एरोप्लेन की डिस्कवरी जब हुई थी, ठीक है, एरोप्लेन की जब डिस्कवरी हुई थी तो वो किसको हेल्प कर रही है, हमारी सोसाइटी को ही तो हेल्प कर रही है कि हम घंटों में कहीं एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सोसाइटी को ही तो इम्पैक्ट कर रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी को ही तो फायदा दे रही है, ठीक है। आपका और भी जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसे फोन आए, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सब किसको फर्क पड़ रहा है, हमारी सोसाइटी को फर्क पड़ रहा है। जैसे रेडियो, टेलीविजन और अलग अलग मोड्स के जैसे इंटरटेनमेंट आजकल अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब भी तो सोसाइटी को एंटरटेन कर रही है। ये सब किसकी वजह से, फिजिक्स की एडवांसमेंट की वजह से, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की वजह से, फिजिक्स से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से हमें हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है, और हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। और भी आपका जैसे कि हमने और ज़्यादा एटम पे स्टडी की, एटम पे स्टडी की तो हमें क्या मिला, एटॉमिक बम मिला, है ना। एटॉमिक बम वैसे तो ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव चीज़ है, जो नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है, बट ये एडवांसमेंट ही तो है। बट एटॉमिक बम एक डिस्ट्रक्टिव चीज़ है जो हमारे सोसाइटी को नहीं चाहिए, ठीक है। बट ये भी एक क्या है, एडवांसमेंट है, ठीक है, जो फिजिक्स की वजह से ही है, ठीक है। इस सारे पॉइंट को लिख लेते हैं वन बाय वन। जैसे डिस्कवरी एरोप्लेन एरोप्लेन हेल्प हेल्प अस टू ट्रैवल टू ट्रैवल टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इन लेस टाइम, कम टाइम में, इन लेस टाइम, ठीक है। जैसे आपका रेडियो, टेलीविज़न एंड अदर मोड ऑफ एंटरटेनमेंट आर अवेलेबल टू द टू द टू द सोसाइटी ठीक। और ये भी एग्जाम्पल के लीजिए, विथ नॉलेज ऑफ फिजिक्स एटम बम आर डेवलप्ड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप अपने आसपास देखिए, जितने भी आपके फ्रिज हो गया, आपका बल्ब हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है, कुछ भी, ये सब टेक्नोलॉजी किसकी वजह से है, फिजिक्स की वजह से, ठीक है। तो जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड, तो फिजिक्स ने एडवांसमेंट दी है टेक्नोलॉजी में, जो वो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, हमारी सोसाइटी को बेनिफिट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा फिजिक्स था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि फिजिक्स दूसरे सब्जेक्ट से कैसे कनेक्टेड है। फिजिक्स, हम सोच रहे हैं फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, बट फिजिक्स दूसरे सब्जेक्टों को भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है, दूसरे सब्जेक्टों को भी हेल्प करता है। जैसे आपका मैथ की वजह से फिजिक्स है, ठीक है, मैथ एक लैंग्वेज है फिजिक्स की,
और आपका एस्ट्रोनॉमी में भी फिजिक्स हेल्प करता है, आपके जियो केमिस्ट्री, आपके जियोलॉजी, बायोलॉजी, आपका केमिकल फिजिक्स हो गया, आपका बायो केमिस्ट्री हो गया। इन सब में ये कुछ सब्जेक्ट में बताया, ऐसे बहुत सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें फिजिक्स रिलेट है। तो इन सब से क्या है, इन सब सब्जेक्टों से क्या है, फिजिक्स कनेक्टेड है। तो हम उसी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फिजिक्स कोरिलेटेड विद सब्जेक्ट, विद सब्जेक्ट, कोरिलेटेड विद सब्जेक्ट। देखिए, जैसे कि फिजिक्स कनेक्ट है आपका मैथ से, फिजिक्स कनेक्ट है आपका एस्ट्रोनॉमी 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 से, फिजिक्स कनेक्ट है आपका केमिस्ट्री से, ठीक है। फिजिक्स कनेक्ट है आपका बायोलॉजी से, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैं आपको कुछ ही सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ। और भी आपका केमिकल फिजिक्स हो गया, बायो केमिस्ट्री हो गया, आपका जियोलॉजी हो गया, जियो केमिस्ट्री हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैं आपको कुछ सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ। इन सबसे क्या है, कनेक्ट है, कि आपका फिजिक्स कैसे कनेक्ट है। देखिए, समझिए इन सब चीज़ों को भी कैसे कनेक्ट है। देखिए, फर्स्ट वन देखिए, फिजिक्स कैसे कनेक्ट है आपका मैथ से, ठीक है। मैथ को हम पहले देखते हैं, ठीक है। देखिए, हम पढ़ेंगे भी, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, फिजिक्स में हम चीज़ों को, हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके उनकी कैलकुलेशंस करते हैं। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो हमें मैथ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैथ की ज़रूरत पड़ती है हमारे कैलकुलेशंस में, फिजिक्स में हमें मैथ की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या कहें हम कि मैथ एक लैंग्वेज है, इसकी फिजिक्स की एक लैंग्वेज भी हम कहेंगे किसको, मैथ को, ठीक है। तो मैथ की वजह से काफ़ी हेल्प मिलती है फिजिक्स को, उसके कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने में, लिखने में, ठीक है, उनको डराइव करने में, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को डराइव करने में, ठीक है। तो मैथ की भी हेल्प लगती है, ठीक है। तो मैथ कैसे कनेक्ट है ये आपको समझ में आया। नाउ देखिए कि फिजिक्स कैसे कनेक्ट है आपकी केमिस्ट्री से। देखिए, इस चीज़ को भी समझिए कि कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, कुछ पर्टिकुलर, ठीक है, उसमें आपका फिजिक्स हेल्प करता है केमिस्ट्री को। जैसे आपका कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, आपका एक्स-रे हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें केमिस्ट्री को हेल्प करता है कौन, फिजिक्स। ये सब फिजिक्स के फिनोमिना है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हेल्प करते हैं आपके केमिस्ट्री में। इस हिसाब से आपके केमिस्ट्री कनेक्ट है किससे, फिजिक्स से, ठीक है। नाउ अब देखिए बायोलॉजी, कि बायोलॉजी कैसे कनेक्ट है आपकी फिजिक्स से। देखिए देखिए कि क्या है, फिजिक्स की कुछ डिस्कवरी है, जैसे कि आपका आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। ये फिजिक्स की डिस्कवरी है, ये डायरेक्ट यूज होता है आपके बायोलॉजी में। देखिए कैसे, कि बायोलॉजी में जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कैसे यूज होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करने के लिए हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। आपके स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे स्टडी करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। एक और है आपका एक्सरे, एक्सरे का हम यूज़ करते हैं बायोलॉजी में, जबकि फिजिक्स का है ये एक्सरे। तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, हम उसको यूज़ करते हैं किसमें, आपके बायोलॉजी में। आप जैसे आप मान लो कि हड्डी किसी की टूट गई तो एक्सरे करवाने जाते हैं, तो ये एक्सरे डिस्कवरी किसकी, फिजिक्स की, ठीक है। और यूज़ किस में होता है, आपके बायोलॉजी में, कि आप वो डिफेक्टेड बोन्स हो गए, हड्डी हो गई, उनको उन पे स्टडी करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक्सरे की। ऐसे ही अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक किस में हेल्प करता है बायोलॉजी को, आपके ऑर्गन्स, इनर ऑर्गन्स पे स्टडी करने के लिए अल्ट्रासोनिक
जो होता है वो हेल्प करता है बायोलॉजी में, ठीक है। अल्ट्रासोनिक किसकी डिस्कवरी है, आपकी फिजिक्स की, ठीक है। ऐसे ही आपका रेडियोग्राफी हो गया। रेडियोग्राफी आप कहाँ यूज़ करते हो, आप ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडियोग्राफी की यूज़ होती है, और रेडियोग्राफी फिजिक्स का ही डिस्कवरी है, ठीक है, जो डायरेक्ट यूज़ होता है। ऐसे मैंने कुछ एग्जाम्पल, जैसे करोड़ों एग्जाम्पल अवेलेबल हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए फिजिक्स कैसे कनेक्ट है आपकी एस्ट्रोनॉमी से, ठीक है। देखिए इसको भी समझिए। देखिए गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप का डेवलप किया था, ठीक है। उन्होंने एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप डेवलप किया जो डायरेक्ट यूज होता है आपके एस्ट्रोनॉमी में, स्टडी पर्पस के लिए, कि आपका दूर के प्लैनेट्स को पे स्टडी करने के लिए, ठीक है, यूज होता है आपका एस्ट्रोनॉमी में। और उसके बाद आया आपका जेन टेलीस्कोप। जेन टेलीस्कोप भी आपका फिजिक्स की ही डेवलपमेंट है, वो डायरेक्ट यूज होता है आपके स्टडी किसमें, आपके स्टार्स में, गैलेक्सी की स्टडी करने में, ये सब यूज होता है आपके एस्ट्रोनॉमी में। तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिया है कि फिजिक्स कैसे दूसरे सब्जेक्टों से रिलेट है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्टों से फिजिक्स से रिलेट है, ठीक है। मेरा ये कुछ आपको कुछ सब्जेक्ट से मैंने रिलेट करके दिखाया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम इन पे स्टडी करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू गाइस।